मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रतियोगी छात्रों का पुनः स्वागत है। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था की पेपर नंबर 10 पर पहुंच चुके हैं और इस पे हम लोग देखते हैं भारत में संथानम और बोहरा समितियों के ने क्रमशः किन विषयों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तो यहाँ ध्यान रखेंगे संथानम समिति भ्रष्टाचार पर और बोहरा समिति अपराधीकरण पर। तो ये यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा पहले प्रश्न का। अंबुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है। अंबुड्समैन का भारतीय प्रतिमान क्या है? तो यहां पर ध्यान रखेंगे इसे लोकपाल, भारतीय प्रतिमान इसका लोकपाल है। अगला, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त के पदों की स्थापना की सिफारिश की गई। तो इनके पदों की स्थापना की सिफारिश किसमें की गई? प्रशासनिक सुधार आयोग, डी ऑप्शन यहां ध्यान रखेंगे, प्रशासनिक सुधार आयोग। फिर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने लोकायुक्त अधिनियम लागू किया? तो लोकायुक्त अधिनियम सर्वप्रथम किसने लागू किया? महाराष्ट्र सरकार द्वारा। किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार द्वारा। अब फिर अगला, भारत में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्वप्रथम विधेयक कब पेश किया गया? तो यहां पर ध्यान रखना है 1968। अगले बिंदु पर चलते हैं। तो अगले प्रश्न पर पूछा जा रहा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों, किसको? अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो यहां पर ध्यान रखेंगे आर्टिकल 244। आर्टिकल 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का? वर्तमान में तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? यह प्रश्न पूछा जाता है भाषाओं से। और कितनी सूचियां वर्तमान में? कितनी? 22। इस पर हम लोगों ने भी जिक्र किया था, मूलतः कितनी थी? 14। फिर एक भाषा जोड़ी गई सिंधी तो 15 हो गई, 3 जोड़ी गई मणिपुरी नेपाली कोंकणी तो 18 हो गई, और फिर 4 भाषाएं जोड़ी गई तो कितनी हो गई? 22। 14 1 15 3 18 4 22। तो वर्तमान समय में भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। अगला, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसकी बात करें तो इसका प्रावधान आर्टिकल 338 ए में किया गया। किसमें? 338 ए में। और अगर 338 में बात करें तो वहां पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किया गया। और एक अगर और बात करें आर्टिकल 338 बी, 338 बी, तो बी पर देखेंगे तो किसका जिक्र किया गया है? यहां पर प्रावधान है अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। अगला, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। कब से मनाया जाता है? तो इसका अगर ध्यान रखें कि कब से मनाया जाता है, तो कब से मनाया जाता है यह प्रावधान किया गया है 2007 से। कब से किया गया है? 2007 से। 2007 से इसे मनाया जाना प्रारंभ किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो संघ की राजभाषा। किसके विषय में? संघ की राजभाषा। और संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी। क्या होगी? हिंदी। संघ की राजभाषा हिंदी होगी, जिसकी लिपि देवनागरी होगी। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना केंद्रीय सूचना आयोग की कब की गई? 2005 में। और क्यों? क्योंकि आरटीआई जो एक्ट आया है वो कब का है? आरटीआई एक्ट 2005 में आया है और इसी एक्ट के तहत केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई। संविधान के किस अनुच्छेद में मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान किए गए? तो यहां ध्यान रखेंगे आर्टिकल 370 अभी तक सुनते थे, 370 के बाद 371 और 371 के बाद फिर का खा गा घा, 371 का खा गा घा, इनमें विशेष राज्यों का प्रावधान किया गया। तो यहां पर अगर मणिपुर के विषय में बात करें तो मणिपुर को जो विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है वो आर्टिकल 371 गा के तहत किया गया। किसके तहत? 371 गा के तहत। और का में बात कर लेते तो का में किसका है? नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। किसको? नागालैंड को। 371 खा में बात करें तो किसको दिया गया है? तो असम को। किसको? असम को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। और अगर घा में बात करें तो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। किसको? आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। तो ये चारों के चारों आर्टिकल आपको ध्यान रखने हैं, ये बारी बारी पूछे जाते हैं। और इस प्रश्न पे मणिपुर के लिए 371 गा। लोकपाल चयन समिति में कुल सदस्यों की संख्या, कुल कितने सदस्य होते? तो कितने होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो आरटीआई एक्ट की बात हो रही, तो कब? 2005 में। फिर अगला पूछा गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यहां पर ध्यान रखना कितने वर्षों का कार्यकाल होता है? 4 वर्षों का कार्यकाल होता है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, तो अगले प्रश्न पर अगर बात करें तो इस पे पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गोवा राज्य को, किसको, गोवा को, विशेष राज्य का। तो हमने अभी बात की है काखा गाघा से लेकर के, तो यहां पर 371 जा दिया गया है, छा दिया गया है और घा दिया गया है। तो घा में आंध्र प्रदेश का वर्णन किया गया है। अब गोवा की बात करें तो 371 झा में किसकी, गोवा की, और झा में यहीं पर बात कर लेते तो अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अब फिर अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में अरुणाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा। तो अभी हम लोगों ने बात किया, का में किसका है, नागालैंड का, खा में किसका है, असम का, जा में किसका है, अरुणाचल का, झा में किसका है, गोवा का। तो यहां क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, अरुणाचल का प्रावधान 371 जा के तहत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। तो इनमें ध्यान रखेंगे इसका संवैधानिक जिक्र नहीं है, इनमें से कोई आर्टिकल नहीं। अगला, अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है। तो संसद का कार्य क्या है, कानून बनाना। संसद का मुख्य कार्य ही होता है कानून बनाना। संविधान के अनुच्छेद 368 का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान का अनुच्छेद 368 प्रतिनिधित्व करता है। तो किसका, संविधान के 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। किसका, संविधान संशोधन। तो संविधान का जो संशोधन होता है इससे क्या प्रावधान है, इसका उल्लेख किया गया है भाग 20 में। किसके, भारतीय संविधान के भाग 20 में। और इससे क्या होता है, नमनीयता और कठोरता दोनों का, मतलब लचीलता और कठोरता दोनों का समन्वय होता है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, तो अगले प्रश्न पर पूछा जा रहा, भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को, राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकार के स्तर से वंचित कर दिया गया। तो ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया, मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। और इसका जिक्र अब कर दिया गया है आर्टिकल 300 का के तहत। किसमें, आर्टिकल 300 का में। और अब ये मौलिक अधिकार नहीं। आपको ये बताना है कमेंट करके कि ये कैसा मौलिक अधिकार, कैसा अधिकार अब वर्तमान समय में है। निम्नलिखित में संविधान के किस संशोधन द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। तो किसके द्वारा बाध्य किया गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है, तो इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। किससे है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से। और किस भाग में है, भाग 20 में। और एक बात कर लेते हैं कि ये कहां से लिया गया। तो ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो ली गई वो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से ग्रहण की गई। किससे, साउथ अफ्रीका से। अगला प्रश्न पूछा जा रहा, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर, इसको जो बात हो रही जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के साथ एक शक्ति प्रदान की। तो शक्ति प्रदान की गई, कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की गई। तो किसके, 122वें संविधान संशोधन विधेयक 2014 के द्वारा। यहां विधेयक पूछा जा रहा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, यह विधेयक का नंबर है 122वां। अगर एक्ट की बात करें तो ये हमें कमेंट करके बताइएगा कि जीएसटी किस एक्ट नंबर पे आएगा। बिल पर नंबर तो क्या है, 122वां, एक्ट नंबर आपको बताना है। प्रथम संविधान संशोधन का मूल विषय क्या था, तो प्रथम संविधान संशोधन तो 1950 में संविधान लागू होता है और 1951 में पहला संविधान संशोधन किया गया। और यह संविधान संशोधन भूमि सुधार कानून के लिए था। और इसी पहले संविधान संशोधन द्वारा, प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ दी गई। क्या जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भूमि सुधार संबंधों से। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।